तो जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है कि यार मेहनत करना चाहिए था ना। हाँ बेटा बोलो। पावर वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र जिसमें रहेगा उसमें रहेगा। ऑफिसर्स के पास पावर नहीं होगा तो किसके पास होगा भाई। जैसे मान लो जैसे मान लो तुम जैसे मान लो तुम पीडीएस के ऑफिसर बन गए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन वाला ना। अब इसमें पावर नहीं है, बताओ। अब जहाँ जाओगे जहाँ पे गोदाम होगा, चेकिंग करोगे, ये सब पावर वाला तो है। हाँ भाई चलो दिखाओ क्या है, कंडीशन क्या है। राशन कोई बांट रहा है, बहुत बड़ा वो कोटेदार है ना। तो जाओगे उसके बाद उस तो हाँ भाई क्या क्या है, कैसे चल रहा है, जरा दिखाओ तो कहेगा हाँ साहब ये दीजिए, ये दे, सबको दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं सर, ये वो। तो ये सब क्या है, पावर ही तो है। किसी ने कहा कि किसी ने कहा कि पावर नहीं होता है क्या ऑफिसर्स को। अरे तो और कौन करेगा भाई। अरे भाई खाली स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सर्वे थोड़ी करता है। आईएसएस वाले सर्वे करेंगे। आईएसएस वाले सर्वे करेंगे निकाल के, सर्वे जानते हो कौन करता है। स्टैट्स के जो एसओ होते हैं वो सर्वे करते हैं। स्टैट्स के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो स्टेट्स के राज्य के जो वो होते हैं ना, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वो सर्वे करते करवाते हैं। आप लोग भाई सेंट्रल हो ना, सेंट्रल निकालोगे तो आप लोग सर्वे करोगे, तो फिर एनालिसिस कौन करेगा। मोदी जी को जवाब कौन देगा भाई। हाँ। अबे बहुत काम होता है यार, बहुत डाइवर्स, बहुत ज्यादा, जितना डेटा है पूरा काम होता है। ऑफिशियल स्टेट्स में यही सब तो पढ़ाए हैं भाई। मैंने कितने सेक्टर बताए हैं, 8 सेक्टर। जितना डेटा है सब आप ही लोगों को तो मैनेज कराना है। मतलब आपको काम उस पर आप खुद नहीं करोगे, आपको देंगे छोटे छोटे जो स्टेट्स वाले पूरा दे देंगे आपको, फिर उसके बाद आप लोग एनालिसिस वाला सब कुछ करवाओगे मोसीपी में, है ना। स्टार्टिंग में तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा एज अ ट्रेनिंग पीरियड। जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे, आप लोगों का प्रमोशन होता जाएगा, उसके बाद पावर बढ़ती जाएगी, है ना। आपके अपना जो अधिकार है उसमें तो आप पावरफुल है ही, लेकिन अब ये थोड़ी है कि आईएएस की तरह आप पूरे जिले का मालिक बन जाओगे, है ना। आईएएस की तरह पावर चाह रहे हो क्या, क्या करो। ज्यादा पावर भी बहुत खराब चीज होती है, दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। ज्यादा पावर ज्यादा पावर आने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और उसको मैनेज, जानते हो, पैसा एक बार मैनेज हो जाता है, ज्यादा पावर दिमाग खराब कर देता है, ठीक है, लोगों का। प्रांजल वर्मा कौन है यार। प्रांजल वर्मा, हु इज दिस। हाँ बेटा, आज आपने पहली बार ज्वाइन किया क्या। तो आईएसएस का रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने दिया था। मेहनत करो दबा के, ठीक है। एक भी दिन खराब मत जाने दो, एक बार समय चला गया तो फिर समय ही तो नहीं वापस आता यार, और तो सारी चीजें मिल जाती हैं, है ना। शादी करोगे, एक बीवी छोड़ के भागेगी या फिर दूसरा आदमी भागेगा तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो, है ना। आज पैसा नहीं है, कल पैसा आज आने की पॉसिबिलिटी है। समय गया तो फिर वापस आएगा, तुम ही लोग बताओ। एक एक पल बड़ा कीमती होता है भाई, एकदम पूरा यूटिलाइज करो। जिंदगी जिंदगी जीने का मतलब समझ रहे हो ना। उसको हर एक पल को अच्छे कामों में अपना पूरा झोंक दो अपने आप को, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों का काम क्या है, प्रिपरेशन फॉर आईएएस एग्जाम। तो तुम्हारा हर एक वक्त किसके किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ओनली आईएएस, ठीक है, ओनली आईएएस। अगर बनना चाहते हो ऑफिसर तो, ठीक है। और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद तुम्हारा फोकस होना चाहिए, जब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए तो पूरा काम एकदम झोंक के करो, ठीक है। तो फिर आगे चल के तुम्हारा बहुत समय, मतलब हालांकि आपको एडमायरेशन मिलेगा, तारीफ होगी, धीरे धीरे आप बहुत फेमस हो जाओगे अपने काम से ना। इंसान अपने काम से ही तो जाना जाता है ना। आप बहुत खूबसूरत हो, और आपका दिमाग जो है एकदम मतलब गोबर हो, तो खूबसूरती क्या होगा लेके भाई, बताइए। खूबसूरती क्या होगी लेके, बुढ़े हो जाओगे तो बुढ़े होने पे सभी खराब लगते हैं, है कि नहीं। बुढ़े हो जाओगे तो सब बुढ़े, अच्छा बताओ, बुढ़ापे का कोई इलाज है। पूरे दुनिया में हर चीज का इलाज है इस टाइम, कैंसर का भी, है ना। बुढ़ापे का कोई इलाज है, बताओ। बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है ना। तो समय को गंवाओ नहीं, मेहनत से पढ़ो, ठीक है। और जहाँ कंफ्यूजन है हमसे पूछो, मैं तो बताने के लिए हमेशा तैयार ही हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो हमेशा पूछो, है ना। आपके पास इतना बड़ा यार एक्सपर्ट खड़ा है, आप लोग पूछो जहाँ कंफ्यूजन है स्टेट्स में, है ना। ठीक है कि नहीं, कुछ भी पूछो, मैं मना करता हूँ क्या।
जानते हो तुम लोगों की तरह अगर हमें टीचर मिले होते ना, मुझे, मैं पता नहीं कहाँ गया होता। सही बता रहा हूँ यार। है, कोई बताने वाला ही नहीं था, कोई एक सवाल मेरा फँस जाए, किसी से पूछूँ, आई डोंट नो, यही आता था रिस्पॉन्स, आई डोंट नो। मैं जब बीएचयू में भी पढ़ता था, मुझे जो सवाल नहीं आते थे ना, उमेश सर से जाके पूछता था मैं, उमेश सर, संजय सर, और सैंपलिंग के एक सर थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। उमेश सर से एक बार ये सवाल पूछने चले गए, तो शायद वो भी बेचारू नहीं बता पाए, है ना? उम्र की वजह से, वो रिटायरमेंट का समय चल रहा था। तो नहीं बता पाए, तो बेचारू ने दूसरे दिन जब क्लास थी, तो गेट के ऊपर उन्होंने मेरे क्वेश्चंस को बहुत बड़ा टाइप करवा करके बैनर की तरह चिपका दिया था और लिखा था उसपे क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना? और जिसके अंदर हिम्मत है सॉल्व करके उमेश सर को दो। जब मैं गया दूसरे दिन, मैंने देखा, मैंने कहा अरे! ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने सर से पूछा था। अब सोच लो, इतने बड़े प्रोफेसर्स भी कभी-कभी मात खा जाते हैं ना।